नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उसके पहले दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे उस्मान साहब राजद में शामिल होते हैं और बीते दिन अगर बात करें बेलागंज में मुसलमानों को एकजुट करने के लिए उस्मान साहब जनसभा कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भगदड़ हुई थी। इसी बात पे सीधी बातचीत करेंगे जदयू एमएलसी खालिद अनवर जी। उस्मान साहब मुसलमानों को एकजुट करने के लिए जहां बाहुबली दोनों नेता बाहुबली मनोरमा देवी भी और उस जनसभा को संबोधित करने के लिए उतरे थे, क्या लगता है माहौल बना पाएंगे वो? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के पुराने लीडर थे शहाबुद्दीन साहब, उनके बेटे हैं उसामा साहब। लेकिन ये समझना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर क्या है। इसीलिए हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार में एक जंगल राज था, जहाँ सवाल पूछने वाले को, जहाँ अपने हक हुकूक का बात करने वाले को डंडों से बात की जाती थी, मार पिटाई की जाती थी, अपहरण किया जाता था, गुंडागर्दी की जाती थी। वही कल्चर कल राष्ट्रीय जनता दल के प्रोग्राम में देखने को मिला। एक बच्चे ने सवाल किया जिसकी मॉब लिंचिंग की नौबत आ गई, बहुत पिटाई हुई। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे असामाजिक तत्व जो पॉलिटिक्स के नाम पे गुंडाई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजाजत नहीं मिलेगी? क्या लगता है फिर भी वहाँ पे माहौल आपकी बनेगी? देखिए, बिहार के 13 करोड़ लोग नीतीश कुमार के काम को पिछले 19 वर्षों से देख रहे हैं। और जहाँ तक बात है बेलागंज की, बेलागंज में सुरेंद्र यादव जी 35 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन बेलागंज विकास के मामले में बहुत पीछे चला गया है। और विकास के साथ साथ जो इंसाफ होना चाहिए, जो सभी वर्गों के साथ न्याय होना चाहिए, इसका दूर दूर तक पता नहीं है। वहाँ पे सुरेंद्र यादव जी ने सिर्फ वोट लिया है लोगों का, काम कुछ नहीं किया है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पैसे गए हैं सरकार के जिसको उठा करके रख लिए गए हैं। किसी गांव में विकास नज़र नहीं आता और कोई उनके खिलाफ बोले उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, उनके लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अब कल एक लड़के ने अगर सवाल किया कि भाई मेरा क्या किया आप लोगों ने, मेरे गांव का क्या किया, इस पे पिटाई हो जाना, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं तेजस्वी यादव जी से अपील करता हूँ कि उन्हें अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को फ़ौरन सस्पेंड करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बिहार में राजनीति करें, लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करें, लोगों को सवाल पूछने का अधिकार दें, तो उन्हें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वरना 13 करोड़ बिहारी ये समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी फिर से बिहार को जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसको कभी बिहारी, कोई भी बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इस बीच जहां लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की सराहना की, उसके बाद से बिहार में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का साथ दे सकते हैं। क्या सच में ये बात है? देखिए, नीतीश कुमार की तारीफ करना तो लोगों की मजबूरी। कैसी मजबूरी? लालू प्रसाद यादव जी जानते हैं कि हमने बिहार को एक खंडर बिहार बनाया था, उसको नीतीश कुमार ने एक विकसित बिहार बनाया है। और देख रहे हैं कि आज अगर उनको झारखंड जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बाई रोड जा सकते हैं। अपने बिहार में वो नहीं जा सकते थे, एक कदम नहीं चल सकते थे। मतलब आज वो सुभाष यादव के लिए गए हैं कोडरमा, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जिसके लिए भी जाएं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में जो विकास हुआ उसका फ़ायदा लालू प्रसाद यादव जी को भी हो रहा है, उनके परिवार को भी हो रहा है। तो मजबूरी है तारीफ। जहाँ तक महागठबंधन में जाने की बात है या एनडीए छोड़ने की बात है, इस तरह की कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है। क्यों ऐसा होगा? जिन लोगों ने करप्शन किया, जिन लोगों ने बिहार को लूटा, उसके साथ जाने का सवाल क्या पैदा होता है? कोई सवाल पैदा नहीं होता है। नहीं चाहेंगे, साफ आपने कह दिया है। लेकिन फिर हाँ, भी लगातार क्यों हाथ जोड़ना पड़ रहा है? नीतीश कुमार जब भी सभा करते उस दौरान कहते हैं कि 2 बार गलती हुई हमें, तो इस तिबारा गलती हमसे नहीं है, तीसरी बार। देखिए, बिहार के विकास में बाधक बना वो साल, और नीतीश कुमार विकास के लिए किसी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। आपने देखा होगा, काम जल्दी कराना है, लोग इंजीनियर को गाली देते हैं, नीतीश कुमार हाथ जोड़ के कहते हैं कि जल्दी कर दीजिए। तो ये उनका तरीका है काम लेने का कि भाई नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ काम अच्छा लेना है, जल्दी लेना है, तो हम मोहब्बत के साथ काम लेंगे। और अगर कोई ये समझता है कि नीतीश कुमार झुक जाते हैं, अपने लिए नहीं झुकते, अपने बच्चों के लिए नहीं झुकते। वो 13 करोड़ बिहारियों के लिए हर उस जगह हाथ जोड़ने को तैयार रहते हैं जहाँ लगता है कि बिहारियों का विकास होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। उनका अपना कोई निजी एजेंडा नहीं। विकास मॉडल देख के एक बार फिर से जनता स्वीकारेगी नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार तो एक मॉडल बन गए हैं, आइडियल बन गए हैं।
हिंदुस्तान की राजनीति में। और हम 13 करोड़ बिहारियों के लिए फ़ख्र की बात है कि नीतीश कुमार बिहार से हैं, जिस पे पूरा भारत आज गर्व कर रहा है। तो नीतीश कुमार तो रहेंगे, 25 में रहेंगे और उनके उसके बाद भी रहेंगे। नीतीश कुमार को बिहार से कोई हटाने वाला नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनवर जी। जिस तरीके से कहना है कि लालू प्रसाद यादव सराहना करते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इधर उधर जाने वाले नहीं है। नीतीश कुमार विकास की राह को देखते हैं और बेलागंज में जिस तरीके से भगदड़ हुआ है, कुछ नहीं होने वाला है। चारों सीटों पर जिस तरीके से एनडीए की जीत परचम लहराएगी, लेकिन देखना होगा 25 में क्या कुछ नतीजे होते हैं। और 23 नवंबर को रिजल्ट आने वाले हैं और चुनाव के दौरान आखिर जिस तरीके से लगातार बात विवाद हो रहे हैं, इसका भी परिणाम देखने को मिलेगा। क्या वोट बैंक में इसका असर भी देखने को मिलेगा? फिलहाल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।